अगर आप मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई नए स्टूडेंट है तो आपको बता दूं कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए बहुत सारे ऑप्शन मेक इट इजी ने आपके लिए क्रिएट किए हुए हैं, है ना। सीबीटी 2 का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसे तैयार करवाने के लिए आपके यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, साथ में जो है आपके कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो आपकी अपनी नीड के अकॉर्डिंग है, आपको क्या चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग जो है कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज है कि हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कंप्यूटर पे और आपका इन्वायरमेंट पे, और तीसरा जो है आपका साइंस पे। लेकिन इसी बीच जो है बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मैम जीके का क्या करेंगे, क्योंकि जीके भी तो यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लगभग 15 नंबर का जो है दोबारा से सीबीटी 1 के लिए तो आपने पढ़ा ही था, सीबीटी 2 में भी जो है जीके आना है, मतलब संभावना नहीं है पूरी तरीके से जो है सीबीटी 2 में भी आपका जीके आना है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे, क्योंकि हमारे पास में समय तो है नहीं, तो हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, तो कौन सी चीजों पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो एक एक करके सारी के सारी जो जीके के सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। अगर आप रिवीजन पे फोर्स कर रहे हैं या फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे आप लोगों को वो चीजें करनी है, क्योंकि यहीं से जो है मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि वो टॉपिक है जहां से कि रेलवे क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक है जो कि आरआरबी जेई 2026 का सीबीटी 1, आरआरबी जेई 2024 का सीबीटी 1 सीबीटी 2। ठीक है, तो सभी को जो है कंपेयर करके, सभी को जो है एनालाइज करके ये टॉपिक फाइनलाइज में आपके सामने लेकर के आई हूं। ठीक है, तो आपको बच्चे इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ पे बच्चे आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री आ जाता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ आरआरबी एग्जाम को नहीं, हमें आरआरबी के ट्रेंड को भी फॉलो करना है। तो आरआरबी के जो रिसेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, वहां पर आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके एग्जाम में भी सीबीटी 1 में भी आरआरबी में जो है आपका आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टैटिक जीके है ना, जो एक्सेट्रा जो आपके टॉपिक्स आते हैं इसमें आपका कुछ भी आ जाता है, लेकिन अधिकतर चीजें जो है आपकी एक तरीके से फिक्स चीजें है कि यहीं से क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, वो चीजें हैं। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी है, और फिर जो है बच्चे आपका आता है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले कि करंट अफेयर्स के बारे में आपके दिमाग में क्या क्या डाउट है। सबसे पहली बात कि क्या करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, कितने नंबर का आएगा। तो देखो बच्चे, ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आरआरबी जेई सीबीटी 2025 जो आपके क्वेश्चन पेपर है, जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे के सारे एनालाइज किए मैंने। उसके बाद में जो है आपका ये पता लगा, और सीबीटी 1 में भी आप लोगों ने दिया ही एग्जाम, तो सभी को पता होगा कि करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लेकिन क्या होता है कि किसी शिफ्ट में करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम आ जाते हैं, किसी में थोड़ा सा ज्यादा आ जाते हैं, है ना। तो कम लेते हुए अगर मैं चलूं तो मिनिमम जो है बच्चे आपके यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन निकल करके आएंगे, है ना। किसी में जो है आपके 6 क्वेश्चन भी, किसी में आपके 7 क्वेश्चन भी है। दूसरा है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो करंट अफेयर से जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, डायरेक्टली मतलब कि ये इवेंट अभी 2026 में कहाँ पे हुआ है, ये टूर्नामेंट है, इसे 2026 में किसने जीता है, ये आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद में आता है आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी रिसेंट में कौन सी जगह ज्यादा फेमस है, उससे रिलेटेड जो है आपका कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, है ना। जैसे कि आपका यूएस और ईरान की लड़ाई चल रही है, तो वैसी बात है, ये ईरान एज अ टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ईरान की कैपिटल कहाँ पे है, ईरान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके की वो आपको पूछ सकता है। तो बेसिकली करंट से अगर आप रिलेटेड हैं तो वो चीजें भी आपके साथ साथ में कवर होती रहती हैं। इसी तरीके से, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि करंट अफेयर का जो पोर्शन है ना, इसका जो पोर्शन है उसकी रेंज हम डिसाइड नहीं कर सकते। किसी शिफ्ट में जो है आपका वो 5 तक रहेगा, किसी में जो है आपका 6 तक जाएगा, कहीं पे जो है आपका 7 तक 8 तक भी जा सकता है। ठीक है, बेसिकली करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी बात आती है कि करंट अफेयर को अगर हम पढ़ने जाते हैं, रिवाइज करने जाते हैं, तो किस समय पे हमें फोकस करना है, ड्यूरेशन कौन सा वाला चेक करना है। तो बच्चे हमें पिछले खास करके जो आपके 9-10 महीने हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है ना। लेकिन वैसे सिक्योरिटी के लिए जो है आपका पूरा का पूरा जो पिछला 1 साल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको देखते हुए चलना है कि आप रिवाइज अगर कर रहे हैं, तो वैसे बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है ना किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप लोगों को बताया हुआ है। तो बहुत सारे जो है बच्चे लगे हुए हैं लगातार रिविजन करने में। तो आपको भी अगर आप नहीं कर रहे तो रिवीजन स्टार्ट कीजिए, चाहे आप मंथ वाइज करिए, चाहे आप टॉपिक वाइज करिए, लेकिन रिवीजन बच्चे आप लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा यूट्यूब पे जो है आपका अभी हमने भी करंट अफेयर रिवीजन के सेशन स्टार्ट करवा दिए, तो स्टार्टिंग में मैं आपको टॉपिक वाइज रिवाइज करवा रही हूँ।
है ना, जिसमें कि जैसे कि कुछ डोमेन्स होते हैं जो कि आरआरबी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक्स एंड ऑथर को क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर डोमेन है जो कि हमारे टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, बाकी उसके बाद में हम मंथली रिवाइज भी करेंगे, क्वार्टरली रिवाइज करेंगे, है ना, पूरा जो आपका 6 महीने पिछले 6 महीने या फिर पिछला जो 1 साल है उसको भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चे आपका आता है, कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात सबसे पहले इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में क्या है कि अथाह चीजें हैं, फिर भी बाकी जगह तो हम लोगों के पास में थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए कुछ ना कुछ फिल्टर लग जाता है ना। जैसे कि ज्योग्राफी में, कि ज्योग्राफी में आपका इंडियन हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। इंडियन हिस्ट्री में भी जो है आपका इंडियन चीजों से रिलेटेड है, खास करके जो फिजिकल फीचर है उस पर हमको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना रहता है ना। लेकिन हिस्ट्री में जो है आपका कोई भी मतलब फिल्टर लगा ही नहीं सकते हम लोग। तो हिस्ट्री के एक फिल्टर के साथ में मैं आपको कुछ टॉपिक बता रही हूँ जहां पर आपको फोकस करना है। देखो बच्चे, हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारा जो हिस्ट्री है मॉडर्न वाला, मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो बच्चे आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको करनी ही करनी है। तो सबसे पहले बच्चे आपके ये मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को मूवमेंट और अपराइजिंग, है ना, जितने भी प्रकार के आपके मूवमेंट आते हैं, विद्रोह आते हैं, सारे के सारे। गांधीयन इरा जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोगों को करते हुए जाना है। और फिर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ये है आपका रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन। नीचे जो है एग्जाम्पल्स लिखे हुए कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी 60 मार्च से रिलेटेड, ठीक है, आपकी जो ये है रिवोल्यूशन मूवमेंट से, वहां से जो है आपका HSRA कब बना था, वहां से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मूवमेंट स्टार्ट करा था वो आपका कब करा था, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जो है मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आपका गांधी जी तो बच्चे बिल्कुल भी छोड़ना मत, गांधी जी का पूरा जो टाइम लाइन है वो आपका ऑल टाइम जो है आपका फेवरेट है टेक्निकल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में फोकस करनी चाहिए। उसके बाद है बच्चे आपका मिडिवेल। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या एंशिएंट नहीं पढ़ना। देखो, एंशिएंट में भी आपके टॉपिक्स हैं, लेकिन ज्यादा फोकस अगर आप मॉडर्न पे और मिडिवेल पे करोगे तो यहाँ से जो है आपका ज्यादा आउटपुट निकल करके आएगा। मतलब अगर आप पढ़ते हो तो हाँ, एग्जाम में जाते हो तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ है, ये मैंने पढ़ा था, है ना। तो ज्यादा आउटपुट जो है इन दो टॉपिक से आपको मिल जाएगा, मिडिवेल से और मॉडर्न से। ठीक है, देखो मिडिवेल में हमें एक तो दिल्ली सल्तनत पे फोकस कर लेना है बच्चे, दूसरा जो है रिलीजियस मूवमेंट्स, इस पे फोकस कर लेना है, और फिर जो है आपका मुगल पीरियड है। ये है आपका मिडिवल का मध्यकालीन भारत, है ना। तो मध्यकालीन भारत के जो है आपके 3 टॉपिक है, इनको ही जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के जो आपके टॉपिक्स हैं वो बहुत ही फिक्स है ना, जिनको कि आपको पढ़ना ही है, किसी भी टेक्निकल एग्जाम के प्रिपरेशन आप कर रहे हो बच्चे, है ना, इनको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चे आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये मतलब आपके ऐसे टॉपिक है, तीनों के तीनों एवरग्रीन टॉपिक है, किसी भी टेक्निकल एग्जाम में जो है यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद अभी रिसेंट जो आपकी डेवलपमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार के एग्जाम्स के लिए। और आपके प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये वाला टॉपिक भी जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है आपका दी पार्लियामेंट है ना, इसी से रिलेटेड जो है आपका ये टॉपिक भी है। तो बेसिकली जो है आपके ये 3 और एडिशनल टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जहां से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, जहां से आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए। बाकी जो है ये 3 तो है ही आपके एवरग्रीन, है ना, डीपीएस भी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया और फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। इन तीनों को तो बच्चे करना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम अपने भूगोल पे, द इंडियन ज्योग्राफी। देखो, इंडियन ज्योग्राफी पे ही फोकस करना है। वर्ड पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे क्योंकि बहुत वास्ट है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में भी हमें जो है सबसे पहले लोकेशन और फिजिकल फीचर, इंडिया की टोपोग्राफी, ठीक है, उस पे जो है फोकस करना है। उसके बाद जो है आपका इंडिया का क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जो न्यूज है वो लगातार आ रही है। तो क्लाइमेट बचे, ये एल नीनो, ला नीनो क्या है, गर्मी क्यों हो रही है, सर्दियों में गर्मी हो गई, गर्मी में बरसात हो गया, बरसात के टाइम पे बरसात आई ही नहीं, है ना। तो भारत में बरसात आती कैसे है, मानसून क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून किधर से आ जाता है, लौटता हुआ मानसून क्या होता है, सब कुछ जो है आपको पता होना चाहिए। तो क्लाइमेट भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है।
अब चूंकि ये जो आपका पोर्शन है, आपको पता है कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में इन्वायरमेंट तो आपका एक अलग से आना ही है ना, लेकिन जियोग्राफी के अंदर भी जो आपका वेजिटेशन वाला पार्ट है, जैसे कि भारत में जंगल कितने प्रकार के हैं, ये पेड़ कौन से जंगल का है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। उसके बाद बच्चे आपका है ड्रेनेज सिस्टम, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए एक एवरग्रीन टॉपिक है बच्चे। ड्रेनेज सिस्टम है ना, नदियां, कौन सी नदियां हैं, और अभी जो है आपका इस बार की तो जो हमारा सेंट्रल जो वाटर कमीशन है उन्होंने चेतावनी दी हुई है कि हमारी जो 50% जो नहीं, हमारे देश के टोटल बड़े बड़े जो है आपके 13 रिजर्व ऐसे हैं जिनका 50% से कम की जो उनकी कैपेसिटी थी, उनका पानी जो है सूख गया है ना। तो ये अपने आप में जो है बड़ी ही चिंता वाली बात भी है और हमारे ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो है आपका बड़ी ही खतरे वाली बात है बच्चे, है ना। तो ये टॉपिक भी ऐसा है जो कि आपका हाईलाइटेड है। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कौन कौन से नदी तंत्र है, इन पे क्लाइमेट का कैसा असर पड़ रहा है, जो हाइड्रोलॉजिकल जो नए पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, है ना, किसी और कंट्री के साथ में हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके कारण जो है लगातार ये टॉपिक आपका चर्चाओं में रहता है और इसीलिए जो है ये आपका एक एवरग्रीन टॉपिक बनता है, ठीक है। तो कौन से प्लांट्स हैं, कौन से रिवर्स हैं, है ना, स्टैटिक पोर्शन भी उनका और उनका करंट पोर्शन भी। तो ये है बच्चे आपका ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद में बच्चे आपका आ जाता है आर्ट एंड कल्चर। जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ हमें आरआरबी जेईई को ही फॉलो नहीं करना होता है, हमें एग्जाम के ट्रेंड को भी फॉलो करना होता है। तो ग्रुप डी, एनटीपीसी जो इस तरीके के एग्जाम्स है वहां पे अगर आप लोग देखें तो मिसलिनियस वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से जो है आपका भरा हुआ है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन से। आर्ट एंड कल्चर में किस तरीके की चीजों पे फोकस करना है हमको बच्चे आपके सबसे पहले तो जो आर्किटेक्चरल चीजें हैं, है ना, ये मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, मंदिर, मस्जिद, है ना, ये वाली चीजें जो है आपकी, ये गलत वजह से जो है आपका चर्चाओं में तो रहती है सारी की सारी चीजें, है ना। तो कौन कहाँ पे, हिस्टोरिकल इनका क्या एविडेंस है, क्या वो चीजें है ना। तो टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, आपके टॉम है। उसके बाद में बच्चे आपके जो है रिलीजियस साइट्स है, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और बुक्स एंड ऑथर, ये टॉपिक आपका स्टार्टिंग में पूछा जाता है, लेकिन बुक्स एंड ऑथर जो है आपका कल्चर से रिलेटेड, है ना, भारत की संस्कृति के ऊपर जो है आपकी जो किताबें लिखी गई हैं वहां से भी जो है आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका पोर्शन है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपका इसमें क्या है, टॉपिक में चेंज है। आर्ट एंड कल्चर में आज से पहले जो हम जैसे फोक डांस पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, है ना, जो क्लासिकल डांस है या फिर जो आपके आर्टिस्ट है ना, उन पे फोकस करते थे, लेकिन अभी जो थोड़ा सा आपका ट्रेंड चेंज हुआ है तो बेसिकली हमको जो है इस तरीके की चीजों पे, मॉन्यूमेंट्स पे, है ना, हेरिटेज जो साइट्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आपके साइट्स हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करना है। इस तरीके की चीजों को जो है आपका रीसेंट के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। ये बच्चे आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना है। उसके बाद में बच्चे आपके आ जाते हैं, देखो बुक्स एंड ऑथर हो गया। अब ये है आपके ईटीसी वाला जो आपका टॉपिक है ना। ईटीसी में बेसिकली आ जाते हैं हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स। ये मिसलिनियस टॉपिक्स में जो है आपको क्या क्या हमें पढ़नी होती है चीजें, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी, ठीक है। खेल में इस शब्द में, ये शब्द कौन से खेल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से रिलेटेड है, ड्यूस टेनिस से रिलेटेड है, इस तरीके के। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है, डेज है, कौन सा डे जो है आपका कौन सी तारीख को मनाया जाता है। बुक्स एंड ऑथर तो है ही आपका, इसका करंट में भी आपका वेटेज है, इसका स्टार्टिंग में भी आपका वेटेज है। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, ये चैंपियनशिप कौन से खेल से रिलेटेड है, ठीक है। फेस्टिवल्स है, कुछ जो है आपके त्योहार जो भी बिल्कुल अभी पिछले 6-7 महीने में मनाए गए होंगे, है ना, वो कहाँ पे कौन से स्टेट में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। फोक डांसेस है और आपके फर्स्ट इंडिया बचे। फर्स्ट इन इंडिया तो मैं आपको करंट अफेयर में करवा दूंगी, क्योंकि इसका जो है आपका ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो करंट में ही बनता है ना, कि अभी रिसेंटली जो है आपका पहली बार भारत में ये कहाँ पे हुआ है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपके क्या है, ये है आपके एक्सेप्ट्रा वाले यानी कि मिसलिनियस वाले पोर्शन। उसके बाद बच्चे हमारे बात कर देते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में जो है आपके जो इंपॉर्टेंट डोमेन है, जैसे कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हमारे स्पोर्ट्स है, बुक्स एंड ऑथर है, ये तो है ही, ये एवरग्रीन जो है आपके टॉपिक्स हैं जिन पे हमको फोकस करना है बच्चे। इन पे हमारा फोकस रहेगा, स्पोर्ट्स है, बुक्स एंड ऑथर है और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और साथ में जो है आपका गवर्नमेंट स्कीम है ना, गवर्नमेंट स्कीम है, राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकारों की भी। तो ये भी जो है आपका करंट अफेयर का एक डोमेन है, जो कि अभी रिसेंट जो है जो एनालिसिस है उससे निकल करके आया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम है, साइंस टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स और आपका बुक्स एंड ऑथर है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो एनालिसिस है या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके को रिवाइज करने के लिए, जीके को पढ़ने के लिए, उसे प्रैक्टिस करने के लिए,
वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी बच्चे अगर इन टॉपिक्स को आप हमारे साथ में तैयार करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, तो लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें कि सारी की सारी चीजें ही आपको करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हो। मैकेनिज्म मैकेनिकल में अगर जाओगे तो वहां पे बच्चे आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा इन्वायरमेंट और कंप्यूटर का अलग सा जो है आपका कोर्स भी है, और इन्वायरमेंट की जो है अलग से बुक भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए क्रिएट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के पास में सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। हर बच्चे के पास में वो चीजें होनी चाहिए जिसकी उसको नीड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज की नीड है। कोई बच्चा है जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, कोई बच्चा है कि जिसने पिछला वाला भी दिया है, उससे पहले वाला भी दिया है ना। तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। आप देखिए कि हमें किस चीज की नीड है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है कि जो हमें चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रही है, तो मैसेज कीजिए। ठीक है, अभी जो है यूट्यूब में बहुत सारे सेशंस बच्चे आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है आपका पोर्टल पे तो है ही आपका कंटेंट, है ना, लेकिन यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशन है और उन सब की जो है PDF आपको ग्रुप में मिल रही है। ठीक है, तो वहां से भी पढ़िए, वहां से तैयारी को जो है आप बेहतर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका टेस्ट दीजिए बच्चे। मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, तो मॉक टेस्ट आपको देना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको ग्रुप का स्कैनर दे देती हूँ। इसमें बेसिकली आपका क्या है कि अभी भी वैसे तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर ली है कि आपके जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे उनको मैं खत्म कर पाऊं, है ना। जितने भी आपके ये रहा, जितने भी आपके क्वेरी है जीके के लिए, है ना, उसे मैंने खत्म कर दिया होगा। लेकिन अगर कोई भी अगर डाउट अभी भी रह गया है तो बच्चे यहाँ पे स्कैन करो इसे। एक ग्रुप में पहुंचोगे, एक तो मटेरियल आपको मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। दूसरा जो है आप डायरेक्ट मुझे एक्सेस कर पाओगे और मुझे डायरेक्टली जो है अपना डाउट भेज पाओगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि कम समय है, कम समय में सबसे स्मार्ट चीजें हमें करनी है। सबसे बेस्ट चीज जो हमारे लिए है वही करनी है। जो सब कर रहे हैं उसे करने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, इसीलिए सबकी स्ट्रैटेजी भी अलग होगी। ठीक है, सबका जो है तरीका भी अलग अलग होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बेस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपका एकेडमिक्स कैसा है, आप कौन सा सब्जेक्ट में अच्छे हो, कौन सा सब्जेक्ट में आपका वीक है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर लग जाइए तैयारी करने में। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको चीज लगती है कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो स्कैन करिए और ग्रुप में पहुंच जाइए। ठीक है, बाकी आपके जो फेलो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे है, लेकिन ग्रुप में गप नहीं मारनी है बच्चे, है ना। गप नहीं मारनी है। आप किसी को पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अभी आप देखोगे बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट भी है वहाँ पे, तो आपके सीनियर से एक तरीके से ना, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, मुझे क्या करना चाहिए, उनसे भी पूछ सकते हो और मुझे तो मैसेज कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।